साथ में करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी नमो प्रणाम सभी के चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा माता जी नमो प्रणाम। हाँ जी हरे कृष्णा। आज मैंने पेज नहीं भेजे, भी भेज रही। आज माता जी इसी श्लोक को ढूंढने के लिए कितना वो कर रही थी ना शाम के टाइम। हाँ साथ में ये वो वाला श्लोक था, इससे पहले वाला जो हमने कल पढ़ा था। मत है परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया, जो कल पढ़ा था ना वो वाला श्लोक 7वां। तो माता जी आज ढूंढने में कितना वो कर रही थी। हाँ हाँ हाँ, माता जी ने सोचा कि उसको पूरा ढूंढ ही लूं मैं, टाइम लग जाए तो ये कोई बात नहीं। ये ना पीछे परतरम पीछे ना ये दे रखे हैं ना, इनमें से देख के ढूंढते हैं। जी माता जी मुझे नहीं पता था, ये पीछे पता से लग ऐसे गया ना देख अब के। आपको? देखो ये पीछे हाँ जो पता ढूंढ लग के गया। पीछे ना ये श्लोक अनुकर्मणि का लिखा है इधर, तो इसमें ऐसे बैसे सबसे अक्षर होते हैं, इससे आप पता लग जाता है कौन सा श्लोक है ये, उसमें नंबर लिखे सकते। तो ठीक है, श्लोक संख्या श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, इसमें अध्याय है 18 और श्लोक है 700, और इसमें हम 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं। 7वें अध्याय का नाम है भगवद ज्ञान, और इसका पढ़ेंगे आज हम 8वां श्लोक। ठीक है। रसो अहम पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम ऋषु। जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान और श्लोक संख्या 8। रसो है में अपसु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्यायो पर्णं सर्ववेदेषु शब्दखे पुरुषां रसु। हरे कृष्ण माता। जी और कोई? हरे कृष्णा माता जी नमः प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी पढ़े। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 8। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा असीम शशि सूर्यो प्रणौ सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। हरे कृष्ण माता। हाँ जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी जी हरे कृष्णा प्रणाम माता जी पढ़िए। प्रणाम।
श्लोक संख्या 7। रसो है में कशु कौनते प्रभासी में शशि सूर्यो है परमाण में सर्व वेदेशु शब्द है क्षेपो नुसु। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण जी। और कोई शुरू करें या कोई और पढ़ेगा? ठीक है, तो हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। रसः स्वाद, अहम मैं, अपसु जल में, कौनते हे कुंती पुत्र, प्रभा प्रकाश, अस्मि हूँ शशि सूर्यो, चंद्रमा तथा सूर्य का, प्रणवः ओंकार के ए उ मैं, ये 3 अक्षर। तो ओंकार शब्द किससे बनता है? ए उ मैं से मिलके बनता है ओंकार। सर्व समस्त वेदेशु वेदों में शब्दः शब्द ध्वनि, खे आकाश में, पौरुषम शक्ति सामर्थ्य, नृषु मनुष्यों में। तो अनुवाद, हे कुंती पुत्र मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में मैं ध्वनि हूँ और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। यहाँ भगवान बता रहे हैं जब भी हम जल पीते हैं तो हमें स्वाद लगता है, तो यानी जो जल का जो स्वाद है वो कौन है? भगवान है। और सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है वो भी कौन है? भगवान है। तो मैंने उसमें एक लिखा ना विभूति, भगवान की विभूतियां कौन कौन सी हैं? तो ये भगवान की विभूतियां हैं कि मैं सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, विभूति है भगवान की। मैं जल का स्वाद हूँ, ये स्वाद विभूति है भगवान की। विभूति यानी महान शक्ति, भगवान की शक्ति है, उसी के अनुसार जो है सब कुछ कार्य चलता है। वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ, ओंकार भी क्या है? भगवान की विभूति है। आकाश में मैं ध्वनि हूँ और मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ। तो ये सारे कार्य यानी भगवान बता रहे हैं। हम अगर भगवान को देखना चाहते हैं या महसूस करना चाहते हैं कि भगवान कहाँ पर है, तो इस कारण से भगवान को महसूस कर सकते हैं। यानी जहाँ पर जल का स्वाद है, हमें जल पीने से हमारी प्यास बुझती है, बहुत अच्छा लगता है, तो यानी भगवान है। और प्रकाश, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश यदि हम देखते हैं तो इसको भी हम समझे कि भगवान है। और वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो यानी कि आगे और भी भगवान बताएंगे, मैं आध्य सुगंध हूँ, मैं बलवानों का बल हूँ, मैं पुरुषों का पौरुष हूँ, ये सब कुछ इसमें आगे के बताएंगे भगवान सारे श्लोकों में। ये तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। कि भगवान की परा और अपरा शक्तियों के द्वारा भगवान हर जगह पर विद्यमान है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। यदि हम भगवान को अनुभव करना चाहते हैं तो कैसे अनुभव कर सकते हैं? कि जो उनकी विभिन्न शक्तियां हैं, परा और अपरा शक्तियां हैं, उनके द्वारा भगवान को अनुभव कर सकते हैं कि भगवान है। और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। इस प्रकार उनका निराकार रूप हमें जो है उसमें हम अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है। अब सूर्य देवता कौन है? एक पुरुष है, लेकिन हम कैसे अनुभव करते हैं उनको? उनके प्रकाश के द्वारा। कि भाई जैसे ही सूर्य आने से पहले जैसे कमरे में प्रकाश दिखाई देखने लगता है कि प्रकाश आ गया, तो हमें पता लग जाता है कि सूर्य देवता निकल चुके हैं या चंद्रमा देवता निकल चुके हैं। यानी जो सूर्य का प्रकाश है वो सब जगह है, तो उससे हम अनुभव कर सकते हैं कि सूर्य देव है। उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्ति द्वारा अनुभव किए जाते हैं। अब भगवान अपने धाम में रहते हैं, लेकिन उनकी जो शक्तियां हैं वो सब जगह हैं। उनकी शक्तियों के द्वारा हम जो है ये महसूस कर सकते हैं कि इस वस्तु में भगवान है। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। और जो जल का स्वाद वो क्या है? जल का गुण है। जैसे चीनी का गुण क्या है? मिठास। तो मिठास चीनी का गुण है। इसी प्रकार जल का गुण क्या है? स्वाद। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि उसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है ना। समुद्र का जल पीने लायक नहीं होता क्योंकि उसमें वो खारी लगता है पीने, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन जब हम जो अच्छा जल पीते हैं, जो शुद्ध होता है, बिल्कुल साफ होता है, तो उसमें हमें स्वाद लगता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है। जल के प्रति जो आकर्षण है उसका कारण क्या है? जल की शुद्धि, यानी जो स्वाद है उसका।
और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। और जो ये स्वाद हमें लगता है, जो जल का जो स्वाद है, ये भगवान की शक्तियों में से एक है, तो इनको विभूति कहा गया है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। अब जो निर्विशेषवादी है वो क्या करता है? निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, यानी वो जो जल का जो स्वाद है उसके कारण वो अनुभव करता है कि भगवान की उपस्थिति इसमें है। लेकिन जो भक्त है वो क्या करता है? क्योंकि उसको तो पता है कि भगवान का स्वरूप होता है, तो वो भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि जब उसकी प्यास बुझाने के लिए उसको सुस्वादु जल प्रदान करते हैं, कौन? भगवान प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है, यानी परमेश्वर को अनुभव करने की विधि यही है कि हम हर चीज में भगवान को देखें। यानी जल के स्वाद है तो भगवान है, प्रकाश है तो भगवान है, ओंकार है तो भगवान है ना, बलवानों का बल है तो भगवान है, पृथ्वी की आदर सुगंध है तो भगवान है। हर चीज में हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है, कि व्यवहार से देखा जाए तो सगुणवाद में निर्विशेषवाद में कोई भेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध या निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अब जो भगवान के बारे में जान लेता है वो दोनों चीजों में भगवान को महसूस करता है कि भगवान सगुणवादी भी है और भगवान निर्गुणवादी, यानी भगवान निराकार भी है और भगवान साकार भी है, दोनों रूप में भगवान है। क्योंकि जब भगवान कह रहे हैं कि मैं सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, तो वो क्या है? भगवान का निराकार रूप हो गया। और भगवान का जो विग्रह रूप में हम भगवान को देखते हैं तो वो भगवान का सगुण रूप हो गया। तो इस प्रकार से इसमें कोई विरोध नहीं है, वो दोनों में उसको देख सकता है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है ना। भगवान ने अचिंत्य भेदाभेद का जो है सिद्धांत हमें दिया है। तो इस कौन वाला का जो सिद्धांत क्या है? वो अचिंत्य भेदाभेद है, यानी भगवान निराकार है भी और नहीं भी है, यानी भगवान निराकार भी है और भगवान साकार भी है। जैसे कि जीव और भगवान, जीव में भी भगवान के वही गुण होते हैं जो भगवान के अंदर है, लेकिन उनकी मात्रा में अंतर आ जाता है। जैसे कि हम इसको उदाहरण लेते कि समुद्र का जल और समुद्र की एक बूंद, तो उसमें भी वही गुण है जो कि समुद्र के जल में है, लेकिन मात्रा में फर्क है। वो सिर्फ एक बूंद है और वो बहुत अथाह जो है समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है। इस प्रकार से हम उसमें अंतर कर सकते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है। और जो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश कहाँ से मिलता है? ब्रह्म ज्योति से, यानी जो भगवान का प्रकाश है, भगवान का जो ब्रह्म तेज है, उसमें से ही तो उनका प्रकाश निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है, यानी जो निर्विशेषवादी मानते हैं। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। अब जो ओंकार है, तो हर चीज में पहले ओंकार, कोई भी मंत्र होता तो ओंकार होता है ना। तो ओंकार यानी क्या है? भगवान का ही नाम है। भगवान कहते हैं ना कि मंत्रों में मैं कौन हूँ? ओंकार हूँ। तो उसमें भी हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं कि ये भगवान है। तो इसे बता रहे हैं कि जो वैदिक मंत्र के प्रारंभ में जो भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ओंकार, वो क्या है? कि दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं। अब जो निर्विशेषवादी हैं, परमेश्वर को उनके अलग अलग नामों से पुकारने में, अनेक नामों से पुकारने में हमेशा भयभीत रहते हैं। अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसमें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। अब वो क्या करते हैं? ओंकार का ही भजन करते हैं निर्विशेषवादी। यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि वो और जो नाम है उनको लेने से घबराते हैं, भयभीत होते हैं निर्विशेषवादी, इसलिए वो ओंकार का ही उच्चारण करते हैं। लेकिन वो ओंकार का उच्चारण करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि जो ओंकार की जो ध्वनि है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। इस चीज को वो नहीं समझते हैं कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है धन्य है। और जो कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र क्या है? व्यापक है, यानी चारों तरफ फैला हुआ है कृष्ण भावनामृत।
और जो इसको जान लेता है वह धन्य है। बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है जो कि इस भावनामृत को जान लेता है, भगवान को जान लेता है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अब जो कृष्ण को नहीं जान पाते वो क्या है, वो हमेशा मोह में लगे रहेंगे, मोहग्रस्त रहेंगे, भ्रमित रहेंगे ऐसे लोग जो कि भगवान को नहीं जानते। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। अगर हम कृष्ण को जान लेते हैं, कृष्ण के बारे में हमें ज्ञान है कि भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण भगवान है, तो ये मुक्ति है। और यदि हम उनको नहीं जान पाते तो क्या है, वो अज्ञान है, यानी बंधन का कारण है। अगर भगवान को नहीं जानते तो हम इस भौतिक संसार में बंधे रहते हैं, इस भौतिक संसार में ही लगे रहते हैं। क्योंकि हम अज्ञान में रहते हैं, भगवान के बारे में हमें ज्ञान नहीं है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। पुण्यो गंधे पृथिव्याम च तेजास्मि द्विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। जो भी माता जी श्लोक पढ़ना चाहे। हरे कृष्ण माता जी, जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। अध्याय संख्या 7 भगवत ज्ञान, श्लोक संख्या 9। पुण्यगंध पृथिव्यां च तेज च असीम विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तप च असीम तपश्च विषु। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता भगवत ज्ञान अध्याय 7 श्लोक संख्या 9। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजा अस्मि विभासो जीवनं सर्वभूतेषु तप च अस्मि तपस्विषु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी दंडवत हाँ प्रणाम। जी हरे कृष्णा, प्रणाम करिए। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 9। पुण्यगंध पृथ्वीयां च तेज असिंधुभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्वी तपसी वसु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हाँ जी हरे। प्रणाम। भगवत गीता भगवत ज्ञान अध्याय 7 श्लोक संख्या 9। पुण्यगंध पृथ्व्यां च तेजस च अस्मि विभावशो जीवनं सर्वभूतेषु तपस् च अस्मि तपस्विषु। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा, पढ़िए। श्लोक संख्या 9। पुण्योगंध पृथिव्या च तेजस्विन् विभावसो जीवन सर्वभूतेषु तपस्विषु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेगा, शुरू करें। तो शब्दार्थ पुण्य है मूल, आध्य गंध सुगंध, पृथिव्याम पृथ्वी में, च भी तेज प्रकाश, च भी अस्मि हूँ, विभावसो अग्नि में, जीवनम प्राण, सर्व समस्त, भूतेषु जीवों में, तपः तपस्या, च भी अस्मि हूँ, तपस्विषु तपस्वियों में। तो अनुवाद, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। आद्य सुगंध का मतलब है कि ऐसी सुगंध है कि जिसमें कोई भी विकार नहीं होता, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आद्य सुगंध यानी कोई परिवर्तन नहीं होता उसमें। तो भगवान की जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ, यानी मैं ही पृथ्वी की जो सुगंध है वो भगवान है। और ऐसी सुगंध जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और अग्नि की ऊष्मा हूँ, और जो अग्नि की जो ऊष्मा है, जो अग्नि की जो ताप है, वो भगवान ही है। और मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। और जितना भी जीव है सभी का जीवन कौन है, भगवान ही है।
और जितने भी जो तपस्वी हैं तप करते हैं वो सब तप कौन है? भगवान ही है तप भी। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा श्रीपाद जी की जय। पुण्य का अर्थ यहाँ पर बता रही है जिसमें विकार ना हो, विकार यानी जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, अतः आद्य सुगंध। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है। अब कोई भी वस्तु है तो हर वस्तु में कुछ ना कुछ सुगंध होती है। कोई भी सब्जी है, फूल है, फल है, तो हर उसमें अपनी अपनी अलग अलग सुगंध होती है। तो यथा फूल की सुगंध या जल की सुगंध, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध, तो सबकी अलग अलग सुगंध होती है। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। यानी सब जगह पूरे चारों तरफ जो अदूषित भौतिक गंध जो कि दूषित नहीं है, इसमें कोई भी दोष नहीं है, ऐसी जो सुगंध है जो आद्य सुगंध है, जिसमें कोई विकार नहीं है, वो कौन है? कृष्ण है। यदि हम कैसी कोई सुगंध है जिसमें कोई भी हम कोई दूषित नहीं है, यानी किसी कोई दोष नहीं पाया जाता, तो उसको क्या कहेंगे? वो क्या है? कृष्ण है जो आद्य सुगंध है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है। अब कोई भी वस्तु है तो प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई स्वाद होता है ना। हम कुछ भी बनाते हैं, खाते हैं, कोई भी चीज, तो सबका एक अलग अलग स्वाद होता है। तो स्वाद को क्या कहा गया है? रस होता है। और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अब जो हर चीज का अपने एक अलग स्वाद होता है, लेकिन रसायनों के द्वारा कुछ ना कुछ केमिकल डाल के उसको बदला जा सकता है, मिश्रित कर देते हैं ना। जैसे आजकल कोई भी सब्जी है तो वो शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ और मिश्रण डाल के कुछ अलग अलग सब्जियां बना देते हैं। जैसे अब आजकल हम सुनते हैं चेन्नई खीरा है, तो ये अलग खीरा है बिल्कुल। तोरी भी अलग तरह की होती है, हाइब्रिड तोरी है, वो उसका टेस्ट अलग मिलेगा, और जो वैसे होती है खेतों में उसकी अलग वो होती है स्वाद। इस प्रकार से कुछ ना कुछ मिश्रण डाल के कुछ अलग अलग बना देते हैं। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है, लेकिन जो मूल वस्तु होती है, जो कि मेन होता है कोई भी चीज, उसमें अपनी एक अलग ही गंध या अपनी अलग एक स्वाद होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। विभावसु का अर्थ है अग्नि। अब जो विभावसु का अर्थ क्या है? अग्नि है। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है, न भोजन पक सकता है। तो यह अग्नि कौन है? कृष्ण है ना। कहते हैं जो हमारे पेट के अंदर कोई अग्नि है वो क्या है? वैश्वानर अग्नि, जठार अग्नि बोलते हैं ना। तो जठार अग्नि कौन है? वो भगवान ही है। वैष्णव अग्नि इसको बोलते हैं। तो वो कौन है? कृष्ण ही है, जो कि हमारे भोजन को पकाती है। तो इसी प्रकार से जो अग्नि है वो कौन है? वो भगवान ही है। क्योंकि अग्नि के बिना ना फैक्ट्री चल सकती है, ना जो है कोई भी भोजन पक सकता है अग्नि के बिना। तो वो अग्नि क्या है? भगवान है। तो जैसे पहले के समय में आपने देखा होगा अपने घरों में, जब चूल्हे पे रोटियां बनाती थी माताएं, तो पहले जब रोटी में थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के चूल्हे को जिमाते थे ना, आपने भी शायद देखा होगा, मैंने बचपन में देखा कि अग्नि को जिमा रहे हैं पहले, फिर बाद में हम जो है पाएंगे इसको। तो इस प्रकार से यानी अग्नि कौन है? भगवान ही। एक किस्म से वो भगवान का ही भोग लगाते थे। अब हमारी तरह इतना मंत्र तो उनको पता नहीं था, माता तो अपने जी हिसाब से। और माता जी हवन के टाइम भी तो डालते हैं ना हाँ जी, अग्नि हवन के में। टाइम भी अग्नि में डालते हैं। हाँ जी, कुछ भी हो हवन के टाइम अग्नि में डालते हैं। तो वो कृष्ण ही है अग्नि, तो उसको भोग लगाया जाता है पहले, कोई भी यज्ञ किया जाता है तो अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है, न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज ऊष्मा भी कृष्ण ही है। तो अग्नि का जो तेज है, जो ताप है, वो भी कौन है? कृष्ण ही है। अतः पाचन वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की बंधता है। अब पेट में कुपच हो जाता है, कुपच यानी हमारा भोजन पचता नहीं है अच्छी तरह से। तो क्या उसका भी कारण क्या है? कि पेट की अग्नि जो है मंद पड़ गई है, मंदता है, यानी अग्नि जो है सही से कार्य नहीं कर रही है, इसलिए वो कुपच हो गया, हमारा खाना पच नहीं रहा है। तभी तो जैसे कहते माता हैं जी ना कि जब बोलते खाना खाते हैं तो हमें एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए। वो कहते हैं कि जठर अग्नि को शांत कर देती है वो, तो वो फिर अच्छे से भोजन पक नहीं पाता। इसलिए कहा गया है, जो वैदिक शास्त्रों में यानी जो कि आयुर्वेद वाले वो बोलते हैं कि खाना खाने के 1 घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए। हमें पानी कभी नहीं पीना चाहिए एक साथ में, इसीलिए वो कहते हैं। या चाहे तो एक आध घूंट पी सकते हैं, कोई नहीं रह सकता तो, या फिर गर्म पानी पिए, लेकिन ठंडा पानी ना पिए। अतः पाचन के तक के लिए अग्नि आवश्यक है। जो भी हमारा पाचन है, भोजन पचता है, उसके लिए भी अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी,
जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। तो यानी जो भी हम पंच महाभूत देखते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये क्या है? ये सब भगवान के द्वारा ही है। ये सब में भगवान ही है। और इनकी कुछ तन्मात्राएं भी होती हैं, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि इनकी जो तन्मात्राएं होती हैं वो होते हैं इनके 5 विषय के, शब्द, रूप, रस, गंध, है ना, ये बताए थे मैंने, स्पर्श। तो ये जो 5 विषय हैं ये तन्मात्राएं होती हैं। और ये तन्मात्राएं कौन ग्रहण करता है? ये भी भगवान ही ग्रहण करते हैं तन्मात्राएं। तो इस प्रकार से यानी हर चीज में हम देखना चाहें तो भगवान को देख सकते हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अब जो भी मनुष्य की जो आयु है वो किसके कारण है? कृष्ण के कारण ही है। क्योंकि हम सबको अपने कर्मों के अनुसार हमारी आयु, जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले निश्चित कर दी जाती है कि इसकी आयु इतनी है। तो उससे एक सांस भी ना कम ना ज्यादा कोई जी सकता है। अगर कोई कहे कि, जैसे एक बार सुनने में आया था कि कोई व्यक्ति था, उसकी मृत्यु होने वाली थी, वो कहता कि मैं खूब इतना सारा धन दे दूंगा लेकिन मुझे एक दिन मिल जाए या कुछ घंटे मिल जाए। लेकिन कोई किसी की हाथ में नहीं चाहे, तुम तुम्हारी पूरी संपत्ति भी उसको दे दोगे तो तुम एक क्षण भी नहीं खरीद सकते, एक सांस भी हम नहीं खरीद सकते। जितने हमारे सांस है वो व्यक्ति इतना पूरा करके जाता है, इससे ज्यादा नहीं जी सकता वो। तो नहीं, मनुष्य की आयु भी कृष्ण ही है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। कृष्ण की कृपा से ही या हमारी आयु ज्यादा भी हो सकती है, दीर्घायु हो सकती है, या अल्पजीवी भी हम बन सकते हैं, कृष्ण के कारण ही। कहते ना, कभी कभी जब हम अच्छे कार्य करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो कभी कभी हमारी आयु थोड़ी बढ़ भी जाती है। हमारे गुण जो है अच्छे होने के कारण भगवान कुछ कृपा करते हैं हम पर, तो हमारी आयु बढ़ जाती है। और यदि हम कुछ कार्य ऐसे करते हैं तो कई बार हमारी आयु कम भी हो जाती है, ये भी सुनते हैं कई बार। वैसे तो निश्चित ही होता है कि सब कुछ, लेकिन कभी कभार किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। यानी कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है, यानी वो हमेशा अलर्ट रहता है, कार्य करता रहता है कृष्ण भावनामृत। यानी हमें कृष्ण भावनामृत से जुड़े रहना चाहिए, तभी हमारा जो है अच्छे से उद्धार हो सकता है, हमारी प्रगति हो सकती है। यदि हम अच्छे से अपने कार्य करते हैं, यानी कुछ कार्य, जैसे सचिवती प्रभु कई बार बताते हैं कि कुछ कार्य हम ऐसे कर देते हैं, कई बार पता नहीं होता, तो उसके कारण हमारी आयु कम भी हो सकती है। जैसे वो हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि हम जब जो है वॉशरूम में जाते हैं तो खड़े होके ना करें, बैठ के करें, हमेशा इस चीज को बोलते हैं। तो इस कारण से भी आयु पे फर्क पड़ता है। या हम कोई ऐसा कोई पाप कर रहे हैं, कोई गलत कार्य कर रहे हैं, तो उससे भी हमारी आयु पर फर्क पड़ता है। तो इसलिए हमें, ये शास्त्रों के अनुसार है, उनको पता कि हम कौन सा कार्य सही कर रहे हैं, कौन सा गलत है, उसके अनुसार हमारी आयु में थोड़ा बदलाव हो सकता है। हाँ जी, बोलिए माता मतलब जी। मतलब जी वैसे फिर बोलते हैं, आयु जब हम जन्म लेते हैं उसी टाइम पे निश्चित हो जाती है, तो हाँ फिर हाँ, वो इसको निश्चित कैसे? हो जाती है, वो तो मैंने भी सुना है, मतलब निश्चित हो जाती है। लेकिन मैंने बताया ना, किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है। जैसे सचिव प्रभु कई बार सुना बताते हैं अपने लेक्चर में कि अगर हम ये कार्य बताते हैं। करते हैं, हम धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य करते हैं, तो हमारी आयु घट भी सकती है। और हम अगर सही कार्य करते हैं तो हमारी आयु थोड़ी बढ़ भी सकती है। वैसे तो निश्चित ही होती है सबकी आयु जितनी भगवान ने लिख दी है, लेकिन किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है। परमानेंट मैं नहीं कह रही कि सभी के साथ ऐसा होता, किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है। जैसे कुछ लोग हैं कि समय से पहले ही वो, उनकी मतलब बुद्धि इस प्रकार की है, तो यानी तमोगुण में रहते वो लोग कि जो आत्महत्या कर लेते हैं, तो उनकी जो आयु है वो तो जितनी है उतनी रहेगी। मान लीजिए उनकी आयु 30 वर्ष है और वो 10 वर्ष की आयु में ही यदि आत्महत्या कर ले, या 50 साल की आयु जल्दी आत्महत्या कर ले, जितने उनके साल बच गए ना, उतने उनको पिशाच बन के या भूत प्रेत बन के उनको वो समय निकालना पड़ता है, उनकी मुक्ति नहीं होती है। वो लोग सोचते हैं चलो मैं मर जाऊं तो मुझे इस चीज से मुक्ति मिल जाएगी, कलेश से मैं परेशान हो गया हूँ। लेकिन वो उसको ये नहीं पता कि वो और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, और ज्यादा उसकी जो है दुर्गति होने वाली है। हाँ जी, बोली माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, फिर जैसे कोई बीमार होता है या अचानक मृत्यु हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह, तो फिर उसको कैसे समझे? उसको भी माता जी वो कर्म ही है उसका, उसकी मृत्यु ऐसे ही होनी होगी, कर्म तो होता और ही है उसका ना। टाइम बच रहा होगा तो फिर? हाँ, तो टाइम उसका इतना टाइम बच रहा होगा तो? टाइम ही होगा उसका इतना। जो आत्महत्या करते हैं ना उसके बारे में बताया गया माता जी मेन तो,
कि जो आत्महत्या करता है समय से पहले जाता तो वो फिर उसको प्रेत बन के जीना पड़ता है, वो प्रेत योनि में रहेगा इतने वर्ष जितने उसके बच गए हैं। बाकी जो एक्सीडेंट वगैरह है वो तो उसका जो है मौत ऐसे ही लिखी होगी उसकी, इसी प्रकार से होनी होगी, जब कोई कर्म ही आता है माता जी आगे तो इस प्रकार से उसकी हरे मृत्यु कृष्णा होती माता है। जी, हाँ जी मौत बोलिए। को भी बता, प्रभु जी कई बार बताते हैं कि एक्सीडेंट होता है वो भी मान ले भूत योनि में, मान ले भूत पिशाच में जाता है, क्यों उसकी अचानक मौत हुई है तो मान लो वो भी, मान लो उसकी आयु पूरी नहीं होती, बताते तो ऐसे ही हैं प्रभु जी तो। हाँ हो सकता है माता जी, ऐसा भी होता है कई बार जैसे हम हरे सुनते भी हैं कि कृष्ण। भाई जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है सड़क पे, तो कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे वो भूत बन के घूम रहा है, तो हो सकता है। वो कहना हाँ किसी माता किसी जी केस में भूत कुछ अलग भी हो जाता है ना, मतलब जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो, किसी किसी केस में ऐसा होता है। जैसे कि ये पुनर्जन्म भी देखने में आता है कई बार, है ना, कुछ लोग चले जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि दूसरे जन्म लेके वो लोग आ जाते हैं, तो पुनर्जन्म भी होता है। हाँ और उनको सब कुछ याद होता है कि मैं पहले जन्म में यहाँ पे था, ये मेरी माँ थी, मेरी पत्नी थी, सब कुछ बता देता है माता उनको। जी एक वीडियो देख लो फिर तो 1000 निकलेंगे। 1000 निकलेगी, हाँ मैंने भी कई वीडियो देखा है, तो ऐसा हो भी सकता है। ऐसा भी हुआ है कई लोगों के साथ, जैसे यूट्यूब पे देखते हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो ऊपर चले गए हैं और ऊपर से उनको फेंक दिया जाता है, फिर वो हाँ कहते हैं नहीं तुम्हारा अभी समय नहीं आया, तो तुम जो है नीचे जाओ अभी। तो ऐसा भी कई बार हुआ है लोगों के साथ। हाँ तो ये सब माता जी भगवान की ये कुछ बात ना, तो मेरे, भगवान की कुछ ऐसी योजना है जिससे ये लोगों को पता लग जाए कि हाँ भी पुनर्जन्म भी होता है। इस प्रकार से मतलब वहां पर फिर वो वर्णन भी करते हैं कि वहां पे तो हम गए थे, वहां पे वो ऐसा लोक था, बड़ा सुंदर लोक था, वहां हमने भगवान को भी देखा, राधा रानी को भी देखा। तो इस लोग कुछ तरह से वो लोग बताते हैं। तो ये भगवान की माता जी योजना है ताकि लोगों को कुछ पता लगे वहां के बारे में। हाँ जी बोलिए। मेरी माँ भी बताती थी, ये बात की बोलती थी, हम छोटे थे ना तब हमारे गांव में बोली कोई एक